Okay, so today the class we are going to do is, I think this is the third lecture of basic concept of chemistry, right? तो लास्ट Yes, क्लास में हम लोगों ने कितना तक किया था? We have calculated the percentage mass of an element in a compound. ठीक है, and I think yes, also we have done minimum molar mass. वो वाला concept complete किया था. Today we are going to start with empirical empirical formula. formula, right? मास परसेंटेज से कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड हाउ कैन यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला. द फर्स्ट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डू इज दिस, Yes, sir. राइट? ओके, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? Um, Sir, व्हाट इज एम्पिरिकल empirical फॉर्मूला? formula is the simplest whole number ratio of atoms of any element. ठीक है, बट मोर सिंपली क्या बोल सकते हैं? लेट्स से ग्लूकोज. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब Yes, sir. जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बोला जाता है. जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स, और इसका एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स. दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दिस एटम्स, राइट? Yes, sir. एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ दिस एटम्स. एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब Okay, जब sir. तुम सिंपलेस्ट रेशियो में इसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 6:12:6 करोगे तो 1:2:1 आएगा, right? So the Yes, sir. empirical formula will be CH2O. I hope it is clear the basic difference between empirical formula and molecular formula. Okay, Yes, sir. so Yes, sir. how can we determine empirical formula from mass percentage of element? We have already learned कि किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज एक कंपाउंड में कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे डिटरमाइन होता है. ठीक है, Yes, sir. तो देखो स्टेप क्या है. फर्स्ट स्टेप इज, तो एक प्रॉब्लम, सो लेट अस डू अ प्रॉब्लम एंड विल अंडरस्टैंड बाय सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम कि कैसे निकाला जाता है. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, कैन यू टेल मी? ए Mm, कंपाउंड contains 40% of carbon, 6.67% of hydrogen and 53.33% of oxygen by mass, right? कंपाउंड का yes, एम्पिरिकल sir. फॉर्मूला निकालना है. थोड़ा द स्टेप्स, Yes, पहले sir. एक चार्ट बनाओ तो जिसमें एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. ठीक है, तो एलिमेंट क्या है? Yes, sir. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ये सारे एलिमेंट का जो मास परसेंटेज उसको लिखो. कार्बन का 40% है, हाइड्रोजन का 6.6% एंड, सॉरी आई थिंक, हाँ, हाइड्रोजन का 6.6% एंड ऑक्सीजन का 53.33%. दिस आर द मास परसेंटेज ऑफ दिस एलिमेंट्स. एंड इन तीनों का एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, क्या होगा? 12 है कार्बन का, हाइड्रोजन का क्या है? 1, Yes, sir. एंड ऑक्सीजन का One, क्या है? 16. 16. तो इफ आई, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप, हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज को तुम उसका एटॉमिक मास से डिवाइड करो. मास परसेंटेज Okay, बाय sir. एटॉमिक नंबर. नॉर्मली मास को अगर तुम ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? उसका मोल्स ऑफ एटम्स मिलेगा, राइट? गिवन मास बाय Yes, sir. ग्राम एटॉमिक मास गिव्स यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स. तो बेसिकली वही कर रहे हैं. Yes, sir. तो 40:12, 6.67:1 and 53.33/16. This ratio is called relative mole numbers, right? Relative क्यों? क्योंकि we are comparing, this is called relative mole numbers. तो if I do the calculation, क्या आएगा कार्बन के लिए? 40/12 इज इक्वल टू, राइट, 3.33%. यहाँ पे 6.67 एंड यहाँ पे 3.33. ठीक है, तो दिस आर द नंबर ऑफ Yes, sir. मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट. तो इसका रेशियो निकाल लो. अगर ये रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो में मिल जाता है इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, देन यू हैव द एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो यहाँ पे 3.33:6.67, व्हाट वी हैव डन? तो यहाँ पे जो मुझे मिला रिलेटिव मोल नंबर्स, क्या ये सिंपल होल नंबर पे मिला? नहीं मिला ना, ये 3.33 No, sir. 6.67. तो हम क्या करेंगे? द नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड the relative mole numbers with the minimum value of it. तो ये तीनों में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे? 3.33.
Yes, sir. राइट? तो व्हाट आई विल डू इज Yes, ये sir. तीनों को मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो 3.33 से सबको डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 1 2 1। मुझे सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए रिलेटिव। अब यहाँ पे जो नंबर्स आया है वो सिंपल होल नंबर पे नहीं है, तो क्या करेंगे, जो मिनिमम नंबर है उससे सबको डिवाइड करेंगे। तो नाउ वी आर गेटिंग ए Yes, सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2। ये समझ में आया कि नहीं? yes, sir. ओके फाइन, यू गेट इट। अब देखो, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज सिंपल रेशियो। पहले पहले यू गेट रिलेटिव मोल नंबर्स, वहां से दिस स्टेप्स गिव्स यू सिंपल रेशियो नंबर्स व्हिच इज 1:2:1। नाउ अगर ये सिंपल रेशियो नंबर भी अगर लेट्स से होल नंबर पे नहीं है, लेट्स से सिंपल रेशियो नंबर मुझे ऐसे मिला 1.5 2 एंड 1, तो क्या ये सारे होल नंबर्स पे है? No, sir. नहीं है ना। तो व्हाट आई नीड टू डू इज सबको मुझे सिंपल होल नंबर पे लेना पड़ेगा। सो आई विल यूज ए मिनिमम मल्टीप्लायर जो सबको एक होल नंबर पे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे मिनिमम मल्टीप्लायर क्या है, 2, 2. which can convert all of them into whole number। तो in that case it will be 3:4:2। तो अगर ये सिंपल रेशियो नंबर मतलब होल नंबर पे नहीं है, then you have to work little more। you have to use the minimum multiplier which can convert all these numbers into whole number। is it clear? Yes, sir. Sir. Yeah, what are you asking? Yes, sir. Yeah. सर यहाँ पे जो सिंपल रेशियो है आपने बताया वो भी अगर डेसिमल में आएगा तो मिनिमम राइट, नंबर कैसे निकालेंगे उसमें से? हाँ, तो वही मैं बताया, ये सिंपल रेशियो अगर लेट से नहीं आया, 1.521 आया, ठीक है, तो ये सारे होल नंबर्स पे तो नहीं है ना। नो सर। वन, तो फिर क्या करेंगे, वी विल यूज द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लायर जो सबको होल नंबर पे कन्वर्ट कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो सारे ओके होल सर। नंबर्स में मिल गया। तो नाउ दिस इज द simplest ratio here in whole numbers, 3:4:2। now there is a trick you need to understand, you cannot do random approximation। 2.97 can be approximated as 3, but 2.8 को तुम you cannot approximate as 3। 2.97 को तुम 3 ओके लिख सर। सकते हो, बट 2.8 को नहीं लिख सकते हो। 2.53 को तुम 2.5 लिख सकते हो, बट 2.3 को तुम 2 नहीं लिख सकते हो, राइट? सो जब यस अप्रोक्सीमेट सर। करना है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। आर वी क्लियर? यस सर। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आई थिंक वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स हियर। यस सर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आई विल गिव यू, यू विल टेल मी हाउ टू सॉल्व। ओके सर। कैन यू सी द प्रॉब्लम हियर? यस सर। Okay. So tell me, what we are supposed to do? Can you read the question? यस सर. A compound of K, Cr, and O contains 26.7% of K and 38% of O. If molar mass of the compound is 294, then calculate its EF and MF. This is 38। तो क्रोमियम का परसेंटेज निकाल सकते हो इससे, अगर पोटेशियम एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज इज ऑलरेडी गिवन, तो क्रोमियम का निकाल सकते हो ना। Yes, sir. क्या होगा, 100 माइनस 26.7 Point seven प्लस 38, plus 38. which gives you what, which gives you, this is 64.7, which gives you 35.3। so that is the percentage of chromium, percentage mass। Yes, sir. नेक्स्ट क्या करना है, एटॉमिक मास लिखना है। तो यहाँ पे पोटेशियम एंड क्रोमियम का दिया हुआ है, पोटेशियम का एटॉमिक मास इज 39 एंड क्रोमियम का 52, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो Yes, ये sir. तो बेसिक डेटा है विच यू नीड। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे रिलेटिव मोल नंबर्स निकालना है, रिलेटिव मोल्स Yes. नंबर्स विच इज परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, राइट? Atomic mass. तो क्या करेंगे, तो दिस इज 26.7 बाई 26.7 by 39, 39. यहाँ पे 35, 35.3 by 52. और यहाँ पे And 38 38। by 60. कैन यू टेल मी द
यहाँ पे जो वैल्यू सेकंड डेसिमल तक बता सकते हो? व्हाट इज इट कमिंग? सर कैलकुलेट करना होगा। So this one is coming 32, 32, 60, 48. I think 2.35 approximately 2.35 जैसा कुछ आ रहा है. यस सर। Right. So what is this coming approximately? 2 डेसिमल तक बताओ. I think 0.68 और 67 ऐसा कुछ आना चाहिए. एक मिनट सर। देखो यही आएगा, मैंने लिख दिया है. सर 0.68 के अराउंड आ रहा है। हाँ तो मैंने लिख दिया 0.66, 2 डेसिमल तक ले लिया. तो यहाँ पे कोई यस सर। सिंपल यहाँ पे कोई होल नंबर तो नहीं मिला. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिंपल रेशियो निकालना. सिंपल रेशियो मतलब इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करो. तो 1 सर मिलेगा, 1 मिलेगा. 0.68। हाँ तो हाँ 0.68 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 2.35 को अगर 0.68 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? व्हाट इज इट कमिंग? एक मिनट सर। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस. अप्रोक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग दिस. सर 3.5 अप्रोक्सीमेट 3.45। मतलब 3.5 लिख सकते हैं ना इसको. यस सर। तो अभी भी देखो सारे होल नंबर पे नहीं है. तो मुझे अगर फिर से करना है तो क्या करना है? व्हाट डू नीड टू डू? सर मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो सर, क्या 2 से होना चाहिए? मल्टीप्लाई करना होगा। राइट. तो 2, 2 एंड 7. तो आंसर क्या आ रहा है? एम्पिरिकल फॉर्मूला K2 CR2 O7. CR2O7। राइट. तो इसका जो दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? देखो एक चीज देखो, अगर मोलर मास इज गिवन, इवन वेपर डेंसिटी भी दिया हो सकता है, तो इन दैट केस तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो. डू यू गेट मी व्हाट आई एम ओके सर। ट्राइंग टू से? यस सर। इफ यू हैव द मोलर मास, देखो यहाँ पे इन दिस केस यूजुअली ग्लूकोज का मोलर मास क्या होगा? इफ यू डू द कैलकुलेशन, ग्लूकोज का मोलर मास आएगा 180 ग्राम और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यहाँ पे क्या है? 30 ग्राम. तो ये 30 180 ग्राम। बाई 30 क्या होता है? 6. तो यस सर। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक नंबर मिलेगा. राइट. यस सर। Okay, let us understand this. I'm finding molecular formula from empirical formula. तो उसके लिए you have to find this ratio, which is basically molar mass by empirical formula mass. ठीक है. तो यहाँ पे यस molar सर। mass of the compound क्या है? What is ये जो K2CR2O7 और जो compound है उसका molar mass is also given. molar mass, relative molecular mass कुछ भी है, magnitude तो सेम ही होता है. So that is यस 294. सर। But what is the empirical formula mass? एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पोटेशियम का 39 इंटू 2, क्रोमियम का 52 इंटू 2 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 7. राइट. इंटू 7। तो यू कैन यस सर। कैलकुलेट इट. तो ये भी 294 ही मिलेगा एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला मास भी 294 ही है एज गिवन हियर. तो ये जो एन यस एन सर। क्या है? एन इज द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला मास बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. तो ये क्या मिल रहा है? 294 बाई 294 विच इज 1. एन 1 है. यस सर। और फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे? इट शुड बी एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई दिस फैक्टर एन. एंड। तो यहाँ पे अगर 1 मिलता है तो इसका मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम ही होगा. यस सर। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला शुड बी ऑल्सो K2CR2O7. इज इट क्लियर और नॉट?
जैसे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एवरी टाइम सेम नहीं होगा ना? एवरी टाइम सेम नहीं होगा। अगर ये एन चेंज हो जाता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग एम्पिरिकल फॉर्मूला विद दिस एन। अगर एन का वैल्यू 1 है देन ओके ओनली सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, अदरवाइज इट विल बी डिफरेंट। इज इट क्लियर और नॉट? ओके सर। यस सर। चलो, और दो प्रॉब्लम करेंगे इसमें, ठीक है? ओके सर। दिख रहा है? यस सर। So can you read problem number 47? Yes, sir. A compound of C, H, and N contains these elements in the WT ratio of 9 is to 1 is to 3.5. If तो ये MFM 108, calculate MF of the compound. तो यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज तो नहीं है, वेट रेशियो नंबर दिया है। दिस आर द रेशियो ऑफ वेट, राइट? तो डायरेक्ट मास परसेंटेज तो नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि एट द एंड हम तो सबका रेशियो ही ले रहे हैं ना। Yes, तो sir. वो मास परसेंटेज है या वेट का रेशियो है, अल्टीमेटली सब जगह सेम ही रिजल्ट देगा, राइट? तो तुम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मास लो और वेट रेशियो नंबर लो, ठीक है? बोथ विल यील्ड द सेम रिजल्ट देगा, ठीक है? तो तुम परसेंटेज मास की जगह Okay, sir. सिंपली वेट रेशियो नंबर भी ले सकते हो, क्योंकि एट द एंड सब रेशियो में ही डालेगा, Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे दिस Yes, इज sir. 9:1:3.5 मिला। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट्स? जल्दी बताओ। Sir, कार्बन का क्या होता है? sir 12। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का का 1, 14। 14. और यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? दिस ये बाई वेट रेशियो नंबर बाय एटॉमिक मास करो, मतलब परसेंटेज मास की जगह वी आर डीलिंग विद वेट रेशियो नंबर। तो दिस इज 9/12, दिस इज 1, दिस इज 3.5/14। तो देखो ये 14. 3/4 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, एंड दिस इज 1/4 आ रहा है, ठीक है? Yes, sir. तो अब क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा कौन है? 1/4। तो 1/4 से सबको Yes, sir. डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो जो सिंपल रेशियो आएगा दैट शुड बी 3:4:1, ठीक है? Yes, sir. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिला? C3H4 नाइट्रोजन। अब H4N. अब तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है इस कंपाउंड का, विच इज 108। उससे तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो क्या करना है, अगर अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. एन क्या है? मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो, है ना? Yes, sir. तो इसका Yes, sir. एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ रहा है? So 12 into 3 plus 1 into 4 plus 14. तो ये 54 आ जाएगा। तो Yes, sir. n is 2। So this time empirical formula and molecular formula is different. So molecular Yes, formula sir. is empirical formula multiplied by 2. To sir C6H8 and 2. Do you get it or not? Yes, sir. तो 48 कटते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? Yes. देयर आर टू ऑक्साइड्स, देयर आर टू ऑक्साइड, एक ही मेटल का दो डिफरेंट ऑक्साइड है। तो ये मेटल प्लस ऑक्सीजन, जिससे मुझे क्या मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड 1 एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग मेटल ऑक्साइड 2। तो दो डिफरेंट मेटल Yes, ऑक्साइड sir. मिला। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसमें एलिमेंट क्या क्या है? मेटल है एंड ऑक्सीजन है। And oxide. अच्छा, पहला Oxygen. ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज दैट इज 50। तो ऑक्सीजन का 50%. भी 50 होगा, Yes, sir. आया ना? और दूसरा ऑक्साइड Yes, पे sir. मेटल ऑक्सीजन का निकालो तो यहाँ पे 40 एंड 60 होगा। देखो Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या Yes, करना sir. है मुझे? परसेंटेज बाई, अच्छा एटॉमिक मास भी तो लेना है। अब मुझे मेटल का एटॉमिक मास नहीं पता, राइट? Yes, sir. ऑक्सीजन का तो 16 हो जाएगा. ऑक्सीजन का 16 है, तो इसका हम एक्स पकड़ लेते हैं। लेट से इसका एटॉमिक मास इज एक्स, पकड़ तो सकते हैं ना?
Yes, sir. Now they have given the molecular formula of the first oxide which is MO. तो यहाँ से तो ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है, तो इसमें तो ऑलरेडी मुझे 1:1 रेशियो में दिख रहा है, मतलब मेटल एंड ऑक्सीजन 1:1 रेशियो पे, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी 1:1 ही रेशियो होगा। यस और Yes, नो? sir. सिंपल Yes, रेशियो sir. 1:1 है। तो तुम ये Yes, sir. सिंपल रेशियो कैसे निकालते हो? तो रिलेटिव जो रेशियो नंबर है और रिलेटिव मोल्स का जो नंबर है, दिस इज 50/x और यहाँ पे 50/16, यही तो है ना? Yes, sir. तो कहना इसे इन दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए एज पर द फॉर्मूला इज गिवन। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो उस हिसाब से अगर इन दोनों का रेशियो 1:1 होता है तो यहाँ पे लिखते हैं, तो 50:50, दिस इज 1:1। तो यहाँ से क्या पता चलता है? सिंपली AX इज इक्वल टू 16। डू एग्री? Yes, sir. तो इसका एटॉमिक मास भी निकल गया 16। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोनों को अप्लाई कर दूंगा, तो फिर क्या मिल रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे रिलेटिव ये क्या मिलेगा? 40। By 16. हाँ, तो इन दोनों का रेशियो क्या मिलेगा? 2:3। यस और नो? Yes, sir. तो फिर Yes, जो sir. दूसरा ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला इट शुड बी M2O3, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी Yes, वही sir. लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो मोलर मास नहीं दिया हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द No, क्वेश्चन। sir. Yes, sir. चलो, अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देयर आर फ्यू लॉज। तो सबसे पहले क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई विल नॉट स्पेंड सो मच ऑफ टाइम इन दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपली इट सेज कि रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है एंड रिएक्शन का एंड पे जो प्रोडक्ट का टोटल मास होता है, दे शुड बी सेम, द मास मस्ट बी कंजर्व्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, Yes, तो sir. इसका मतलब क्या Yes, होगा? sir. द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन should be equal to total mass of product after the reaction। Yes, sir. ठीक है, और एट एनी स्टेज उस सिस्टम पे जो भी कंपाउंड्स होगा, टोटल मास मस्ट बी कंजर्व। ठीक है, तो आई थिंक Okay, यू sir. ऑलरेडी नो दिस थिंग्स। जैसे अगर यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो यू विल गेट 1 मोल ऑफ वाटर। तो तुम ये मोल मास ये कैलकुलेट करके देख सकते हो कि मास इज कंजर्व, राइट? Oh, yes, sir. तो इसमें ज्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट और Constant डेफिनेट प्रोपोर्शन। proportion. राइट, नाउ व्हाट डज इट से? तो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। जैसे लेट अस टेक वाटर। तो तुम वाटर वाटर का सैंपल तुम किसी भी जगह से कलेक्ट कर सकते हो। यू कैन कलेक्ट Yes, sir. वाटर फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, Yes, sir. और तुम किसी भी मेथड पे वाटर बना सकते हो लैब पे। यू कैन यूज मल्टीपल मेथड्स टू फॉर्म वाटर, और तुम किसी भी सोर्स से वाटर कलेक्ट कर सकते हो। नाउ Yes, sir. दिस लॉ सेज तुम जैसे भी वाटर को कलेक्ट करो और जैसे भी वाटर को बना लो, द मास मतलब द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड रेशियो मतलब रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। नो मैटर Yes, sir. हाउ यू कलेक्ट और हाउ यू प्रिपेयर, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन का मास एंड ऑक्सीजन का मास का रेशियो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। Right, so a pure chemical compound always contains the same elements combined in the same fixed ratio by mass, regardless of the source or method of preparation. अब ये it is always true or not, that is a different question. Not all the time. Yes, sir. Not all the Okay, time sir. क्यों? Let's say तुम किसी ऐसी जगह से वाटर कलेक्ट कर लिए जहाँ पे ड्यूटेरियम ज्यादा है, वाटर में ड्यूटेरियम ज्यादा है। ठीक है, तो अगर Yes, ड्यूटेरियम sir. ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा? वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास का परसेंटेज और जो रेशियो वो चेंज हो Come जाएगा, over. है ना? तो Yes, दिस sir. इज नॉट ऑलवेज ट्रू। Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर टू। Yes, sir. जस्ट गिव मी 1 मिनट।
Okay, fine. So what is the next law? Hmm. Next law is called law of multiple proportion. Yes, sir. Do you know what is law of multiple proportion? क्या होता है? No, sir. So let us understand with an example. तो let's say कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये दोनों कंबाइन करके एक से ज्यादा ऑक्साइड बना सकता है, राइट? जैसे कि CO एंड CO2, Yes, sir. राइट? तो इन दोनों में Yes, sir. कार्बन का मास फिक्स कर लेते हैं। दोनों में लेट्स से कार्बन 12 ग्राम ले लेते हैं दोनों में। तो इसमें 12 ग्राम Okay, कार्बन के sir. साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन किया है? 16 ग्राम। और 16 CO, gram, हाँ, और CO2 में 12 ग्राम कार्बन के साथ कितना 32 ऑक्सीजन? gram, 32 ग्राम। 32 तो gram. ये जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन उसके साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है ये दोनों में, उसका रेशियो क्या है? 16:32, विच इज 1:2। 1:2. तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ है, विच सेज कि व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, then the masses of one element which combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. ये समझ में आया? Okay, sir. Yes, आया ना sir. समझ में कि नहीं? Yes, sir. ओके, यू गेट इट। तो इसको हम इंस्टेड ऑफ मास एक काम कर सकते हैं, हम अगर ऐसे सोचेंगे कि कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स फिक्स कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट उसका नंबर ऑफ एटम्स फिक्स कर देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स फिक्स करने से उसका मास भी फिक्स हो जाएगा, इजंट इट? Yes, sir. तो Yes, अगर sir. कार्ब तो लेट से कार्बन का एक एटम ले लेते हैं दोनों में, तो उसके साथ जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं दैट इज 1 and 2। तो इंस्टेड ऑफ मास यू कैन ऑल्सो स्टेट दिस लॉ इन टर्म्स ऑफ एटम्स। मतलब किसी एक एलिमेंट का फिक्स्ड एटम के साथ दूसरा एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करेगा दे विल बी ऑल्सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ये इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे कि N+ हो, दे कैन जनरेट सो मेनी ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन का बहुत सारे ऑक्साइड्स हो सकते हैं, NO, N2O, NO2, N2O3। तो ये सब में नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स फिक्स कर लेते हैं, 2। ठीक है? तो अगर Yes, sir. यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1:1 रेशियो पे, तो 2 नाइट्रोजन एटम के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा? इट शुड बी 2। 2. यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर 2 नाइट्रोजन लेंगे तो 4 ऑक्सीजन होगा, 1:2 रेशियो पे है। यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा। तो अगर Yes, sir. ये जो सारे ऑक्सीजन का नंबर्स है, तो दे आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलोइंग द लॉ Sir, ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। sir, बताओ। यस सर, NO2 में सर हम्म। जब नाइट्रोजन 2 लिया है तो सर ऑक्सीजन 4 हुआ है, तो सर 2 into 2 ना हुआ। तो हाँ, सर तो यहाँ हुआ पे ना। नाइट्रोजन ये 2 है तो यहाँ पे 3 into 2 नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे NO2 में 1:2 रेशियो पे है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर 2 नाइट्रोजन होगा तो 4 ऑक्सीजन होगा फॉलोइंग दिस रेशियो। यस सर। यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो इसमें क्यों चेंज करेंगे? इसमें तो ओके सर। ऑलरेडी 2 नाइट्रोजन है जिसके साथ 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी कॉम्बाइंड है, तो इसमें तो चेंज नहीं होगा ना। अंडरस्टूड और नॉट? ओके सर। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आया? यस सर। चलो, चल नेक्स्ट क्या है? So next we are going to discuss two laws. One is Gay-Lussac's law of combining gas volume and दूसरा is Avogadro's law. ठीक है? यस सर। तो Avogadro's law, what does it say? It simply says, so to be more specific, it should be called Avogadro's hypothesis. This should be called ओके सर। Avogadro's hypothesis, थीसिस। which says equal volume of all gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules. ये समझ में आया? If you take let's say यहाँ पे दो गैस लेते हैं A and B, दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पे लिया गया है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे दोनों का वॉल्यूम सेम होता है तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, है ना? मोल्स को तुम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगी तो ही मॉलिक्यूल्स मिलता है।
तो दोनों का मोल सेम होगा Yes, तो sir. मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा. बट माय क्वेश्चन इज, क्या Yes, sir. दोनों का नंबर ऑफ एटॉम्स भी सेम होगा? मोल्स मॉलिक्यूल्स तो सेम हो रहा है, अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस आर देयर, तो मोल्स मॉलिक्यूल्स तो सेम हो रहा है, तो क्या नंबर ऑफ एटॉम्स भी सेम होगा? सर नंबर, नो सर, मॉलि क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट भी तो हो सकता है ना. द पॉइंट इज, एटॉम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एटोमिसिटी ऑफ द एलिमेंट, है ना. एटोमिसिटी यस सर. डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि O2 में एक मॉलिक्यूल के दो ऑक्सीजन एटॉम है, O3 में एक मॉलिक्यूल पे देयर आर 3 ऑक्सीजन एटॉम्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटॉम्स कैसे मिलता है? बाय मल्टीप्लाइंग विद एटोमिसिटी, राइट. यस सर. तो इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द एटोमिसिटी. ठीक है, तो ये चीज यस सर. याद रखना, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस लोगी तो मोल्स एंड मॉलिक्यूल सेम होगा, नंबर ऑफ एटॉम्स सेम होगा कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन एटोमिसिटी, राइट. ओके सर. और इस रूल का दूसरा पार्ट क्या है? अगर तुम कोई एक गैस ले लेते हो, लेट से ए, ठीक है, तो लेट से जब उसका वॉल्यूम V होता है उसमें नंबर ऑफ मोल्स n होता है. नाउ इफ यू कीप द यस सर. प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट एंड इफ यू डबल द वॉल्यूम टू 2 भी, तो मोल्स भी डबल हो जाएगा. मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. ये दोनों प्रोपोर्शनल है, राइट. यस सर. दिस इज एवोगाड्रोस लॉ. ये जो है दैट इज एवोगाड्रोस लॉ. और ये मॉलिक्यूल्स मोल सेम होता है, सेम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पे, वो होता है हाइपोथेसिस. ठीक है, ओके सर. तो इसको ही हम अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट Gay-Lussac's law of combining gas volume. ठीक है, so what does this law says? It says when gases react, they do so in volumes which bear a simple whole number ratio to one another and to the volumes of the gaseous products as well if all are measured at the same temperature and pressure. तो देखते, तो यू हैव, तो तुम बताओ यहाँ पे N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. तो इस, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, गैसियस रिएक्शन, सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, तो यस अब सर. तुम बताओ व्हाट डज इट से. If you read it simply, you will say, okay, 1 mole of nitrogen completely reacts with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. That is how you will study. यस सर. यस ठीक है सर. ना. तो अगर व्हाट डू यू नो, तो इसका रेशियो ऑफ मोल्स क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया का 1:3:2. डू यू एग्री? यस सर. अब यस सर. तुम्हें ये पता है कि सेम प्रेशर टेम्परेचर पे मोल्स एंड वॉल्यूम दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फॉर गैसेस. यस और नो? यस सर. तो अगर यस सर. इसका मोलर रेशियो 1:3:2 है, तो वॉल्यूम का रेशियो भी 1:3:2 ही होगा एंड दैट इज सिंपली Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम. ये रिएक्टेंट गैसियस है यस तो सर. वो सिंपल होल नंबर, तो उसका जो वॉल्यूम है वो सिंपल होल नंबर रेशियो पे है एंड इफ द प्रोडक्ट इज आल्सो गैस, तो ये नंबर्स विल आल्सो बी इन ए होल नंबर रेशियो विद द वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है ना. तो उसके हिसाब से देखो, यस सर. अगर यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव 2 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया. और यू कैन से, अगर यहाँ पे 10 ml नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन 30 ml इसके साथ रिएक्ट करेगा और मुझे 20 ml ऑफ एमोनिया मिलेगा. इज इट क्लियर? Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग यस गैस सर. वॉल्यूम. चलो, यस सर. इज देयर एनी डाउट इन एनी पार्ट? समझ में आ रहा है नो सारे? सर. ये सर चलो, समझ में आ रहा है. so the next topic which we are supposed to start is stoichiometry. Okay, यस सर. the stoichiometry is a long part and this is very important. uh, ठीक है, चलो, तो stoichiometry कुछ करेंगे and then we'll finish the class for today. ओके सर. So let us start with stoichiometry. यस सर. तो तुम्हें पता है stoichiometry क्या होता है? What is stoichiometry? What do we mean by stoichiometry? पता है ये क्या होता है stoichiometry?
No, sir. ठीक है, चलो देखते हैं. Let's say this reaction. Can you see this reaction? Yes, sir. N2 plus H2 gives ammonia. तो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है इससे तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट? Yes, तो sir. यहाँ से तुम्हें कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है? कैन यू टेल मी? What can you say from? So can I simply say कि nitrogen and hydrogen reacts to give ammonia? बस इतना ही इंफॉर्मेशन मिलता है. Yes, sir. तो इफ यू हैव ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन, तुम्हें बस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलता है कि रिएक्टेंट कौन है एंड प्रोडक्ट कौन है, राइट? बट इफ आई टेक ए Yes, sir. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. So यहाँ पे what do you get? N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. So now we have a balanced chemical equation. तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चलता है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से तुम्हें क्या पता चलता है? कैन यू टेल मी? सर इसका रेशियो के बारे में कुछ. So you can simply say now 1 mole of nitrogen completely reacts with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. Yes, sir. Yes or no? तो क्या? Yes, sir. Can I say now you are getting a quantitative information? When the reaction is unbalanced, you are only having qualitative information. But if the reaction is balanced, तो तुम्हें quantitative information मिल रहा है कि 1 mole nitrogen will be completely consumed by 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. Right? Yes, sir. अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे ये जो कोएफिशिएंट है, हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एक कोएफिशिएंट होता है. जैसे कि नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, अमोनिया का 2. तो दिस कोएफिशिएंट्स आर नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है? Okay, sir. Okay. अब ये ग्रीक में स्टोइचियो मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्री मतलब होता है कैलकुलेशन. ये ग्रीक वर्ड से स्टोइचियो मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्री मतलब होता है कैलकुलेशन. तो यहाँ से ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है. सो दिस numbers corresponding to every reactant and product are called stoichiometric coefficient of the corresponding substance. ठीक है? Yes, sir. And can I say these numbers help us to find the quantitative relation between all these reactants and products? These numbers Yes, help sir. us to find the quantitative relation between all the reactants and products. Yes, ठीक है? sir. So this Yes, sir. coefficient. ठीक है? तो जो भी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन होता है that happens with the help of this coefficients, and that is why this is known as stoichiometry. Is it clear to you? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से तुम्हें क्या पता चलता है? इट सिंपली गिव्स यू द मोलर रेशियो इन व्हिच रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फॉर्म. मोलर रेशियो देता है. ठीक है? जिस रेशियो पे मोल्स के जिस रेशियो पे रिएक्टेंट्स कंज्यूम होता है एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है. तो यहाँ पे वो रेशियो नंबर क्या है? 1:3:2. Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज समझो. Yes, sir. लेट्स से वी हैव ए बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है? तो Yes, लेट्स sir. से Na क्या है? Na इज द मोल्स ऑफ A कंज्यूम्ड. लेट्स से Na इज व्हाट? Na इज moles of A consumed. एंड इफ आई आस्क तो फिर B का कितना मोल्स कंज्यूम्ड होगा? ठीक है? एक चीज देखो इन दिस रिएक्शन. Can I say 5 moles of nitrogen will react with 15 moles of hydrogen to give 10 moles of ammonia? बोल सकता हूँ. Yes, sir. और इफ आई आस्क यू कि अगर 5 मोल्स नाइट्रोजन लेता हूँ तो वो कितना मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? लेट्स से इट विल रिएक्ट विद x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. आई हैव टू फाइंड दैट. एंड आल्सो how many moles of ammonia will be formed? Let's say y moles, and I have to find that. The question is simple. If there is 5 moles of नाइट्रोजन तो वो कितना मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड कितना मोल्स ऑफ एमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड. नाउ हाउ डू वी फाइंड दैट? आई विल गिव यू अ सिंपल ट्रिक. ठीक है? देखो ये बहुत इजीली होता है. तुम सिंपल रेशियो से बोल सकते हो कि ये 15 होगा, ये 10 होगा, बट बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाता है कैसे निकालना है. तो आई विल गिव यू अ सिंपल ट्रिक बाय व्हिच यू कैन सिंपली डू द कैलकुलेशन. तो अगर Na इज द Okay, sir. मोल्स ऑफ A कंज्यूम्ड,
if NB is the moles of B consumed, ठीक है, अगर NC is the moles of C consumed, sorry, moles of C formed, ये प्रोडक्ट है, एंड ND is the moles of D formed, ठीक है। Yes, sir. NANB क्या है, ए का जो मोल्स कंज्यूम्ड हो रहा है, बी का जो मोल्स कंज्यूम्ड हो रहा है, सी NCND क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड D फॉर्म, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सा ट्रिक होता है, हर एक का मोल्स बाय कोएफिशिएंट रेशियो सेम होगा, मतलब इसका जो मोल्स कंज्यूम, रिएक्टेंट के लिए जो मोल्स कंज्यूम हो रहा है बाय इट्स कोएफिशिएंट, सो Na बाई ए दैट शुड बी इक्वल टू NB बाई बी, ठीक है। और यहाँ पे जो मोल्स फॉर्म हो रहा है NC बाई सी इज इक्वल टू ND बाई डी। तो दिस इक्वेशन विल गिव यू एवरीथिंग यू नीड इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि 5 मोल नाइट्रोजन से कितना मोल्स H2 कंज्यूम्ड होगा, तो लेट्स से यहाँ पे x मोल्स H2 कंज्यूम होगा एंड y मोल्स ऑफ एमोनिया विल बी फॉर्म। सो व्हाट आई विल डू, आई विल, ये नाइट्रोजन का मोल्स बाय कोएफिशिएंट क्या है 5/1, हाइड्रोजन का मोल्स Yes, अगर sir. x हो तो x/3, एंड अगर y मोल्स ऑफ एमोनिया फॉर्म हो रहा है तो आई विल टेक y/2। तो यू यूज दिस Yes, इक्वेशन, sir. तो तुम्हें एक्स वाई मिल जाएगा। तो x क्या है यहाँ पे 15 मोल्स एंड y क्या है यहाँ पे 10 मोल्स, राइट। 10 mole. इट इज इजी, Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलो, नो भाई इट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन सिंपली देखो यहाँ पे क्या होता है, तुम कोई भी रिएक्टेंट का, लेट्स से किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तुम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मोल मोल रिलेशन निकाल सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट इन व्हिच रेशियो ऑफ मोल्स दे आर गेटिंग कंज्यूम्ड और फॉर्म्ड। तो मोल मोल रिलेशन निकाल सकते हो, अगर मोल मोल रिलेशन निकाल सकते हो तो ये मास भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर गैस है तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। and even you can find the ratio of molecules, moles, atoms, कुछ भी निकाल सकते हो, molecules भी निकाल सकते हो। so you can see, so with the simple numbers, with this coefficient तुम किसी भी टाइप का रिलेशन निकाल सकते हो between reactants and products। तुम मोल मोल निकाल सकते हो, मोल मास निकाल सकते हो, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, कुछ भी रिलेशन निकाल सकते हो, कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. तो लेट अस स्टार्ट बाय, मतलब ये अंडरस्टैंड करते बाय सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। Yes, sir. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर ये वाला। सो व्हाट डू यू सी हियर, रीड द क्वेश्चन, क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 is required to produce 30 moles of O2? Also calculate moles of KCl and O2 produced when 367.5 gram KClO3 is heated, right? You understood the question? Yes, sir. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट, क्या लिखना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन के लिए, आई नीड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो Chemical equation. KClO3 गिव्स KCl एंड O2, तो इसको बैलेंस करोगे तो क्या होगा, व्हाट डू यू गेट, Sir, 2 KClO3. गिव्स 2 KCl प्लस Sir, CO2, तो ये बैलेंस हो गया विच यू नीड। और क्या इंफॉर्मेशन है, देयर yes, sir. टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, पहला पार्ट में क्या बताया गया है, यू हैव 30 मोल्स ऑफ Moles of O2, oxygen. ये प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल्स ऑफ KClO3 चाहिए। तो क्या करेंगे हम, लेट्स से x मोल्स ऑफ KClO3 चाहिए एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, राइट। Yes, sir. तो क्या हम ये कर सकते, वी विल यूज द सिंपल फॉर्मूला। तो ऑक्सीजन का जो मोल्स फॉर्म हुआ है बाय इट्स कोएफिशिएंट 30/3 should be equal to the moles of KClO3 consumed by its coefficient। Yes, sir. तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो x क्या आ रहा है, व्हाट इज x कमिंग, Sir, हाँ
सर 60/3। 60/3? तुम मतलब इतना अच्छा मैथ्स क्यों कर रही हो? तो x इज इक्वल टू 20, अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो x 20 मोल्स आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस यस सर। चलो, सो दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इफ यू टेक 367.5 ग्राम ऑफ KClO3, तो उससे तुम्हें कितना मोल्स KCl मिलेगा एंड कितना मोल्स O2 मिलेगा। तो लेट अस एज्यूम कि ये मिलेगा x मोल्स, दूसरा पार्ट, और दिस इज y मोल्स। ठीक है, तो तुम्हें यू हैव टू फाइंड x एंड y। अब एक चीज देखो, जब तुम्हें ये कोएफिशिएंट गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन द मोल्स, ये डायरेक्ट मोल्स के बीच रिलेशन देता है, तो अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी भी यूनिट पे दिया हुआ है, मास वॉल्यूम कुछ भी है, हम उसको पहले किस में ट्रांसफर करेंगे? ये मास दिया हुआ है KClO3 का, तो इसको किस में ट्रांसफर करेंगे पहले? सर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पे तो नहीं, मोल्स पे ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये जो मोल्स में। कोएफिशिएंट है दैट गिव्स यू द रेशियो ऑफ मोल्स, तो मोल्स के बीच रिलेशन देता है डायरेक्टली। अब तुम पहले मोल्स के बीच रिलेशन निकालो एंड देन यू कैन फाइंड एनी अदर रिलेशन। तो पहले तो मुझे इसको मोल्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो उसके लिए अगर मास दिया हुआ है तो हाउ डू यू फाइंड मोल्स? मास से कैसे मोल्स निकालना होता है? सर 1/मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे जो कॉमन मिस्टेक होता है व्हेन दे कैलकुलेट मोलर मास, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि मोलर मास मतलब एक ही मोल का लेना है। तो अगर सारे का यस एटॉमिक सर। मास दिया हुआ है, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16, आई होप बाय नाउ यू नो दिस थिंग्स, तो मैं डायरेक्टली मोलर यस मास सर। ही दे देता हूँ। इसका होता है 122.5 ग्राम। ये मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम द गिवन ग्राम एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पे कितना मोल्स होगा फिर? ये मास है, ये मोलर मास है, तो मोल्स कैसे सर निकालोगे? 367.5/122.5। तो ये 3 मोल्स आ जाएगा, राइट? तो इसका मोल्स 3 आ गया। मुझे KClNO2 का कितना मोल्स बनेगा, यू हैव टू फाइंड दैट आउट। तो रिलेशन क्या है? KClO3 का जो मोल्स कंज्यूम्ड है विच इज 3 बाई उसका कोएफिशिएंट विच इज 2 शुड बी इक्वल टू KCl का जो मोल्स फॉर्म हो रहा है x बाई उसका कोएफिशिएंट 2, एंड O2 के लिए इट शुड बी यस y/3। इज इट क्लियर और सर। नॉट? यस सर। तो फिर यहाँ से x क्या मिल रहा है? तो x इज सिंपली 3 मोल्स, x इज इक्वल टू 3, तो यस यहाँ सर। पे 3 मोल्स मिलेगा। एंड व्हाट इज y कमिंग? y इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2, दैट इज 4.5 मोल्स। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। समझ में आया? स्ट्रेटेजी ट्रिक जो भी यस है समझ सर। में आया कैसे करना है? यस सर। तो नेक्स्ट वाला एक इजी प्रॉब्लम है, ये घर घर पे करना। जो थोड़ा बहुत जो ओके सर। डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो डू दिस प्रॉब्लम ओके एट सर। योर होम, टेक दिस एज ए होमवर्क। ओके सर। ठीक है? ओके सर। देन नेक्स्ट कौन सा प्रॉब्लम है यहाँ पे? देखो, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। लुक एट दिस प्रॉब्लम, दिख रहा है? यस सर। अच्छा, इसको तो तुम होमवर्क कर लेना, टेक दिस एज ए होमवर्क। तो व्हाट इज द ओके क्वेश्चन सर। गिवन हियर? यहाँ पे एक बैलेंस्ड इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू, जहाँ पे सिल्वर कार्बोनेट decomposes into silver, CO2 and O2. The question is calculate weight of residue obtained when 55.2 gram of silver carbonate is heated. तो द क्वेश्चन इज सिल्वर कार्बोनेट 55.2 ग्राम लिया गया है, तुम्हें वेट ऑफ रेसिड्यू निकालना है। तो मतलब कैन यू टेल मी एट द एंड ऑफ रिएक्शन कौन रह जाएगा? बिकॉज आई कैन सी CO2 एंड O2, दे आर गैसेस, दे विल एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो वो रेसिड्यू किसके लिए मिलेगा मुझे? फॉर सर विच? एजी के लिए। Ag, दैट इज अ सॉलिड, तो उसके लिए रेसिड्यू मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन क्या है, अगर ये 55.2 ग्राम लेते हो
तो तुम्हें सिल्वर का मास निकालना है और यहाँ पे CO2 एंड O2 मिलके जो टोटल दो गैस है इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे। यही क्वेश्चन है, यस सर। ठीक है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन। तुम्हें सबसे पहले सिल्वर कार्बोनेट का मास दिया हुआ है, क्या करना है तुम्हें पहले, तुम क्या मास से डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो? डायरेक्ट रिलेशन निकाला जाता सर है बिटवीन द मोल्स। सर सर मोल्स निकालना होगा मोल्स पहले। निकालना है तो सिल्वर का लेट्स से एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास गिवन, ये रिलेटिव एटॉमिक मास 108 है, राइट। सो कैन यू ओके यूज सर। दिस टू फाइंड द मोल्स ऑफ दिस, क्योंकि पहले तुम्हें मोलर मास निकालना पड़ेगा सिल्वर कार्बोनेट का। तो मैं ये दे रहा हूँ तुम्हें, सो दिस इज 276 ग्राम। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये मिल जाएगा, एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, सब नहीं दे ओके देंगे। सर। तो अब तुम बताओ, तो फिर हम क्या करेंगे, मास से मोल्स कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द मोल्स कमिंग हियर? सर सर मास बाय मोलर मास। तो अगर ये करेंगे, आई एम डूइंग द कैलकुलेशन टू मेक द क्लास फास्टर, सो दिस विल बी कमिंग 0.2 मोल्स। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इस यहाँ से मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द मोल्स ऑफ सिल्वर। तो लेट्स से x मोल्स ऑफ सिल्वर बनता है, ठीक है। हाउ टू यूज दैट रिलेशन, तो सिल्वर कार्बोनेट, उसका मोल से 0.2, उसका कोएफिशिएंट इज 1। मोल्स ऑफ सिल्वर कितना बन रहा है, x मोल्स, और सिल्वर का एक्स मोल्स कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो टू। यहाँ से मुझे सिल्वर का मोल्स मिलेगा कि नहीं, तो सिल्वर का मोल्स क्या आ रहा है, x कितना आ रहा है 0.4। 0.4। तो अगर सिल्वर का मोल्स मिल गया तो सिल्वर का मास निकाल पाओगे? यस सर। कितना मिलेगा सिल्वर का मास, क्या करना पड़ेगा, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द मोल्स विद द ग्राम एटॉमिक मास। तो ये क्या होगा, यस सर। 0.4 इंटू 108 ग्राम। इज इट क्लियर टू यू? 108। यस सर। ठीक है। अब एक चीज बताओ, तो फिर यहाँ पे CO2 एंड O2, तो लेट्स से CO2 का Y मोल्स मिल रहा है एंड ऑक्सीजन का Z मोल्स मिल रहा है, ठीक है। तो कैन आई यस राइट, सर। तो फिर इट शुड बी Y/1 एंड इज इक्वल टू Z/हाफ, और यू कैन राइट 2Z, बोल सकता हूँ। यस सर। तो फिर यहाँ पे अगर एक मुझे अगर ये मिल गया तो y कितना आ रहा है, सो y इज इक्वल टू 0.2 एंड z होगा 0.4 मोल्स। 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। नहीं, आई थिंक z इज ऑल्सो 0.1, आई हैव डन द रॉन्ग कैलकुलेशन। 0 पॉइंट। z भी 0.1 ही आएगा ना, z इज इक्वल टू 0.2/2। यस सर। तो टोटल गैस का मोल्स कितना आ रहा है, CO2 मिल रहा है 0.2 मोल्स, सर 0.3। राइट। तो टोटल मोल्स ऑफ गैस कितना है, 0.3 मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ गैस 0.3 मोल्स। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पे क्या होगा, दिस इंटू 0.3 22.4 लीटर। 22.4। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। तो थोड़ा इजी बन रहा है सॉल्व करना। यस सर। तो ये जो दो प्रॉब्लम है, चलो ये दोनों भी घर पे ही करना, इजी प्रॉब्लम है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, मास वॉल्यूम जो भी है उसको पहले मोल्स पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। और ओके फिर सर। ओके सर। यूजिंग दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसको यूज करना है टू फाइंड द मोल्स ऑफ अदर्स। अगर मोल्स मिल गया तो मास वॉल्यूम तुम कुछ भी निकाल सकती हो, राइट। यस सर। तो एक करते हैं और एक एक प्रॉब्लम। ओके सर। इसमें तुम ना, मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, बस बताओ कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर, बस ये बता दो, लेट अस अंडरस्टैंड कि तुम कितना सीखे हो। तो यहाँ पे व्हाट इज गिवन टू यू, क्या दिया हुआ है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तुम्हें इसका यस मास सर। निकालना है विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3.04 ग्राम ऑफ ग्रीन रेसिड्यू। तो कैन यू द टेल ग्रीन मी ये रेसिड्यू। ग्रीन रेसिड्यू किसके लिए मिल रहा है, किसके लिए ग्रीन रेसिड्यू मिल रहा है? सर N2 के लिए।
अच्छा, नाइट्रोजन का कलर ग्रीन होता है, कब से होने लगा ये? यहाँ पे रेसिड्यू बोला है, मतलब गैस तो नहीं होगा डेफिनेटली, गैस लिक्विड तो नहीं नो होगा, कोई सर। ना कोई सॉलिड होगा। तो इन द प्रोडक्ट साइड जो ओनली सॉलिड है दैट इज CH2O3, क्योंकि नाइट्रोजन सी गैस आर तुम्हें टू पता ओ है, थ्री वाटर लिक्विड है। तो ग्रीन रेसिड्यू, तो यस इसका सर। मास दिया हुआ है 3.04 ग्राम, एंड इसका मास निकालना है कि मतलब कितना अमोनियम डाइक्रोमेट से तुम्हें 3.04 ग्राम ऑफ CH2O3 मिलेगा। दैट इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो अब बताओ कैसे करोगे। ये क्रोमियम का सर पहले एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास 52 दैट इज गिवन, बस बता दो क्या करना है। सर पहले मास से पहले सर मोल्स निकालना होगा। कैसे निकालोगे मास से मोल्स? सर मास बाय मोलर मास। अच्छा, तो फिर CH2O3 का मोल्स निकल गया, सर फिर फिर क्या करोगे? मोल्स तो निकल गया CH2O3 का, फिर तो लेट्स से ये इज इक्वल टू x मोल्स, आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन, ये मिल गया। और ये लेट्स से यस सर। इसका मोल्स y है, तो पहले मुझे y तो निकालना पड़ेगा। सो हाउ डू आई डू दैट? उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोग? मोल्स बाई कोएफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए। यस सर। तो इसका x बाई वाई शुड बी इजिकल टू y बाई बाय 1। 1/1। तो बेसिकली जितना मोल CH2O3 मिलेगा उतना ही मोल्स ऑफ ये मिलेगा, यस सर। राइट? अब मोल से मास यस कैसे सर। निकालोगी? हाउ डू यू फाइंड मास आउट ऑफ मोल्स? सर मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। राइट, तो फिर इसका मोलर मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप यू कैन डू दैट यूजिंग द एटॉमिक मासेस, यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास। तो इसका मास होगा y इंटू एम। आई थिंक कर लोगी, राइट? यस सर। प्रोसीड्योर अगर पता चल गया तो इट इज जस्ट पीस ऑफ केक। यस सर। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। जो पहला प्रॉब्लम है घर के लिए, टेक एज ए होमवर्क। यस सर। ठीक है, जो दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे करना है। सो दिस इज होमवर्क। करना कौन सा है अभी? दिस वन। तो पहले क्या करना है? यस कैलकुलेट सर। मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 11.2 ग्राम ऑफ KOH। ठीक है, KOH। तो क्या करना है पहले? सर पहले KOH का मोल्स अरे निकाल लेंगे। पहले तो बैलेंस्ड इक्वेशन तो लिखना है। अगर बैलेंस्ड यस सर। इक्वेशन नहीं लिखोगे तो कैसे करोगे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन? तो पहले क्या मिलता है इन दोनों के रिएक्शन पे? वी आर गेटिंग ए सॉल्ट। सॉल्ट क्या होगा? H2SO4 प्लस क्या ये बैलेंस्ड है H2O। अभी? क्या ये बैलेंस्ड है अभी? नहीं है बैलेंस, राइट? नो सर। तो यहाँ पे नो टू के सर। ओ एच चाहिए, एंड यहाँ पे टू एच यस टू सर। तब अब टू। जाके ये बैलेंस हुआ। क्या दिया हुआ है? यस सर। वी हैव 11.2 ग्राम ऑफ टू KOH। ग्राम तो इसके लिए H2SO4 कितना चाहिए, तो क्या करोगे बताओ? सर 11.2 ग्राम मास दिया हुआ है, तो सर इससे मोल्स निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर राइट, तो मास से इसके लिए डिवाइड देके। KOH का मोलर मास चाहिए। ठीक है, तो मोलर मास मैं दे दे रहा हूँ। तो इसका अगर मोल्स निकल गया, ठीक है, फिर क्या यस करना सर। है? यस सर। तो सर फिर इसके मोल्स का जो रेशियो आएगा उस और H2SO4 के मोल्स का जो रेशियो आएगा वो इक्वल तो होना क्या चाहिए। तुम ये इक्वेशन बता सकते हो मुझे कैसे लिखूं? इसका सर 0.2 अगर मोल्स आया है, बताओ। इसका 0.2 सर मोल्स आया, अब बताओ। सर H2SO4 के मोल्स को अगर x ले लेंगे तो x/1 इज इक्वल्स टू 0.2/1। 0.2/2 इसका कोएफिशिएंट 2 है। टू। ठीक है, तो यस यहाँ से सर। तुम्हें मोल्स मिल जाएगा। तो दिस इज कमिंग एज 0.1 मोल्स। अब तुम H2SO4 का मोल से मास निकाल सकते हो। यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई यस सर। बाय द मोलर मास। इसका मोलर मास होता है यस सर। 98 ग्राम। अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी कमिंग एज 9.8 ग्राम। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम व्हिच वी आर गोइंग टू डू टुडे। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री अभी खत्म नहीं हुआ।
वी हैव टू अंडरस्टैंड लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, वो सारे चीज। तो वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आज दिस विल बी द लास्ट क्लास वी विल बी डूइंग, मतलब नॉट लास्ट Okay, sir. क्लास, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम वी आर डूइंग इन द क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में विल Okay, sir. कंटिन्यू स्टोइशियोमेट्री विद द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे बताओ, Okay, sir. यहाँ पे कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो कैन यू टेल मी ये सब में ऑक्सैलिक एसिड कौन है आउट ऑफ ऑल दिस रिएक्टेंट्स एंड Sir, प्रोडक्ट? KO2, K2O. K2 ऑक्सैलिक एसिड है, ये पोटेशियम ऑक्साइड है। इसमें तुम कहाँ से मेटल का एक ऑक्साइड कहाँ से एसिड बन गया? ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं है ऑक्सैलिक एसिड का, फिर भी देख के तो पता चलता है दिस इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ये मेटल फेटल तो नहीं होगा, तो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4। आया समझ में कि नहीं? दिस इज Yes, नॉट sir. वेरी डिफिकल्ट टू Yes. आइडेंटिफाई, यू शुड यूज योर थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करो, यू विल गेट टू दिस थिंग्स। हमेशा सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो तुम्हें Yes, sir. ऑक्सैलिक एसिड का मास निकालना है which is required to react completely with 31.6 gram of KMnO4। ठीक है, Yes, sir. लेट्स से KMnO4 का मोलर मास इज गिवन टू यू, दैट इज 158 ग्राम। तो कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. कर लेंगे. कर लोगे। और यहाँ पे Yes, sir. CO2 का वॉल्यूम भी निकालना है STP पे, क्योंकि यहाँ पे STP पे निकालना सर, हाँ 22.4 से मल्टीप्लाई करना है. मतलब जो भी है वो तो, बट जो भी है पहले तो तुम्हें मोल्स निकालना है ना KMnO4 का, Yes, sir. और फिर उस मोल से इन दोनों का मोल्स निकालना है। अच्छा, कैन यू टेल मी द इक्वेशन? लेट्स से ये मिल गया, इसका मोल्स मिल गया 0.2 मोल्स, आई हैव गॉट दैट बाय डिवाइडिंग द मास विद द मोलर मास। ठीक है, अब तुम इक्वेशन बताओ। तो लेट्स से इसका x मोल्स एंड CO2 का y मोल्स, सो कैन यू टेल मी द इक्वेशन कैसे लिखे? Uh, KMnO4 का मोल्स बाय sir, कोएफिशिएंट क्या है, मतलब जल्दी जल्दी बताओ। KMnO4 का sir, मोल्स तो 0.2, two zero कोएफिशिएंट क्या point है? 0.2/2. राइट, इज इक्वल टू, अब ऑक्सैलिक एसिड का मोल्स तो x है, x बाई क्या लिखना है? Sir, X/5. राइट, और CO2 का मोल्स y मोल्स मिलेगा तो y बाई क्या करना है? Y/10. 10। तो दिस विल बी योर इक्वेशन टू फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड CO2। अगर मोल्स मिल गया तो मास और वॉल्यूम तो निकाल लोगी। Yes, sir. ठीक है, सो लेट अस फिनिश द क्लास हियर। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, स्टोइशियोमेट्री कंटिन्यू Okay, होगा sir. with the new concept of limiting reagent and excess reagent। I hope there is no doubt for today's class। No, sir. ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे।